आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। अतः वो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, आप सब लोग परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए परमेश्वर के वचन में से सीखने से पहले, कलाम को बांटने से पहले आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, आपके कलाम में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके वचन में से हम सीखें, ये वचन हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे वचन के प्रभाव को चोरी ना कर सके। सुनने वाले, देखने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को मैं मांगता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूँ आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूँगा परमेश्वर के कलाम में से आपकी ट्रबल के बारे में, आपकी मुश्किल के बारे में। आज जब हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में अगर कुछ भी ऐसा हो जाए जो अनएक्सपेक्टेड हो, तो बहुत बार लोग पैनिक हो जाते हैं, बहुत बार एंजाइटी का अटैक होता है, बहुत ऐसी चीज़ें लाइफ में होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड हों। उस टाइम पे कैसे आप रिएक्ट करते हैं? अगर तो आप एक मैच्योर व्यक्ति हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन के ऊपर फेथ करते हैं, आप पैनिक नहीं होंगे, आप किसी भी तरह एंजाइटी में नहीं जाएंगे, डिप्रेशन आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं होगा। पर यूजुअली अगर आप देखें ऐसी सिचुएशन जो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे माहौल को बना दे जो अनएक्सपेक्टेड हो, तो देखेंगे आप लोगों को पैनिक होते हुए, एंजाइटी अटैक्स होते हुए। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं जब आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है, जब हालात मुश्किल हों, तो आपके पास जो कुछ भी उस टाइम पे सॉल्यूशन देने के लिए कुछ भी हो, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, आप उसको भूल जाते हैं। बहुत बार सॉल्यूशन आपके पास होता है, पर वो दिखने में इतना छोटा लगता है कि आपकी ट्रबल आपको बहुत बड़ी लगती है और आप उस प्रॉब्लम में पैनिक होके कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो बाद में आपको पछताना पड़ता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा कि क्या परमेश्वर का वचन कहता है, कैसे आप ऐसी सिचुएशन से निकल सकते हैं और अपने हालात को चेंज होते हुए देख सकते हैं।
हालेलुया। आइए एक वचन को हम पढ़ेंगे जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय चैप्टर 17 और उसकी 19 आयत से। यहाँ पे लिखा, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के चेलों के पास एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर आया जिसको दुष्ट आत्मा सताता था। बाइबल कहती है उसके चेले उसको फ्री नहीं कर सके। वो यीशु मसीह के पास लेके आया, यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा, वो बच्चा हील हो गया। अब चेले यीशु मसीह से पूछते हैं, हम इसको क्यों नहीं निकाल सके? यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारी विश्वास की घटी के कारण। और उसने एक बात और कही, उसने कहा, अगर तुम में राई के दाने के जितना फेथ होता, इंग्लिश में लिखा है कि अगर तुम्हारे पास मस्टर्ड सीड के जितना फेथ होता। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने सीड की बात की, यहाँ पर यीशु मसीह ने बीज की बात की। अब क्या उनमें विश्वास नहीं था? डेफिनेटली उनमें विश्वास था। अब क्या होता है, कई बार जो सीड है उसकी पावर को, उसकी ताकत को हम लोग नहीं समझ पाते। क्या होता है, अगर एक सीड, अगर उसको बो दिया जाए, बीज दिया जाए और उसको सही पानी की मात्रा दी जाए, उसके ऊपर धूप पड़े, भूमि अच्छी हो, तो क्या होगा? वो सीड जो है वो फ्रूट लेके आएगा। आपकी लाइफ में की सिचुएशन जो है वो कैसी भी क्यों ना हो, अगर आप अपने दिए गए सीड को सही तरह से इस्तेमाल करते हैं, आपकी लाइफ की ट्रबल आपको पैनिक नहीं कर सकती। मेरे प्रियो, बाइबल हमें क्या कहती है? बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे पास जो सीड है तुम्हें उसका ध्यान रखना है। उसने कहा, तुम्हारा बीज जो है राई के दाने के जितना भी हो। इसका मतलब वो ग्रोथ उसकी ऐसे नहीं हो कि आप ध्यान नहीं कर रहे और वो पड़ा पड़ा मर जाए। आपको उसमें सही से पानी देना पड़ेगा, सही से उसके ऊपर धूप आ रही है कि नहीं, भूमि अच्छी है कि नहीं, उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करेंगे, वो एक फ्रूटफुल एक पेड़ बन जाएगा। अब इसका क्या मतलब? मैंने आपको क्या कहा, अगर आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन है, आपको समझाने के लिए अगर मैं बोलूं, अगर आप घर में कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग करते हुए लेट्स से कि आपका वो एरिया बहुत हीट अप हो गया, तो क्या होगा? अलार्म्स बजने लगेंगे। अगर उन अलार्म के बजने पर आप पैनिक हो जाएं और जो आपका सामान है आप उसको बिखेर लें या आप कुछ ऐसा करें जो आपका नुकसान हो जाए, तो वो सही है। या अगर आप ये सोचें कि ये हीट अप क्यों हुआ, आप हल्की सी खिड़की खोल देंगे या आप कुछ ऐसा करेंगे कि वहाँ का जो एरिया है वो कूल डाउन हो जाए, वो अलार्म्स अपने आप बंद हो जाएंगे। ये होगा कब? जो परमेश्वर ने आपको सीड दिया। सीड का मतलब जो बीज आपको परमेश्वर बुद्धि एक सीड के विषय में देता है। बाइबल क्या कहती है? सीड क्या है, बीज क्या है? अगर आप देखें मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियन उसका 9 अध्याय उसकी 10 आयत, यहाँ पे लिखा, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वो तुम्हें बीज देगा। हालेलुया। अब बाइबल ये कहती है कि जो बोने वालों को बीज और खाने के लिए रोटी देता है वो तुम्हें बीज देगा। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ये बीज है क्या। अगर आप लूका रचित सुसमाचार देखते हैं 8 अध्याय की 11 आयत में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है। अगर उस वचन को अपनी लाइफ में आप बोते हैं, अगर वचन को एवरीडे पढ़ते हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, नो मैटर व्हाट, आपकी प्रार्थना 5 मिनट की हो, आप 5 मिनट के लिए वचन को पढ़ें, अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर उस बीज को बढ़ाएगा और आपके पैनिक अटैक को खत्म कर देगा।
मेरे प्रियो, प्रॉब्लम कहाँ होती है, ट्रबल कहाँ होती है? जब अपने बीज की हम वैल्यू नहीं समझते। अब जब एक बीज को बोया जाता है तो क्या चाहिए उसके लिए? एक अध्याय को हम और पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसकी 4 आयत से। यहाँ पे लिखा, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई तो नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे। तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग पर गिरा और वो रौंदा गया, आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा, उपजा, परंतु तरी ना मिलने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा, झाड़ियों के साथ साथ बढ़ने के कारण वो दब गया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लेके आया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब बीज को जब बोया जाता है तो उसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि जो ज़मीन है, क्या वो ज़मीन उसके लिए तैयार की गई है? क्या वो पथरीली भूमि तो नहीं, उसको खोद के उस योग्य बनाया गया? दूसरा, उसमें सही मात्रा में पानी दिया गया कि नहीं? तीसरा, उसके ऊपर सूरज की रोशनी सही से पड़ रही है या नहीं? मेरे प्रियो, इन 3 चीज़ों को जब देखते हैं तो वो बीज बढ़ेगा और वो फल लेके आएगा। सेम चीज़ है आपकी लाइफ के ऊपर। जब आप परमेश्वर के हुजूरी में हैं, अगर आप वचन पे फेथ करते हैं तो पहला काम आपको वचन को पढ़ना है, यानी बीज को बोना है। मैंने आपको क्या कहा? परमेश्वर का वचन जो है वो एक बीज है। जब इसको आप अपनी लाइफ में, अपने दिल की ज़मीन के ऊपर बोते हैं, फिर आपको प्रार्थना करनी है, उस ज़मीन को तैयार करना है। उस ज़मीन को तैयार करके जब इसको बोया जाता है, फिर आपको परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में रहना है, आपको आराधना करनी है, आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। जब आप इस तरह से पढ़ते हैं, जब आप इस तरह से चलते हैं, आप फास्टिंग करते हैं, आप उस बीज को बढ़ाते हैं। जब ये बीज बढ़ता है, फिर चाहे आप अपनी प्रार्थना 5 मिनट से शुरू करें, चाहे आप आराधना 5 मिनट से शुरू करें, पर जब आप इसको कर लेंगे वो बढ़ता जाएगा। पर उसकी शर्त ये है कि आपको उस समय तक इसको करते रहना है जब तक आप फ्रूट ना देखें। हालेलुया। कई बार क्या होता है, लोग फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते कि कुछ हुआ नहीं। हम ऐसा नहीं करते। जब हम एक बीज को बोते हैं और हम वेट करते हैं कि वो फल लेके आए, हम फल के सीज़न का वेट करते हैं, उसकी पूरी तरह से देखभाल करते हैं। जब ऐसा करते हैं, एक टाइम आता है, फिर वो फ्रूटफुल होता है, फिर हम देखते हैं कि उसमें फ्रूट्स आते हैं। मेरे प्रियो, अब लाइफ की हर सिचुएशन का फल अलग है। अगर आप एंजाइटी में हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना पड़ेगा। जब इसको आप पढ़ेंगे, आप इन वचनों को डिक्लेयर करेंगे अपनी लाइफ के ऊपर, क्योंकि आपका मुंह एक ऐसी तलवार है, एक ऐसा आपके पास वेपन है जो शैतान की सारी युक्तियों को काट सकता है। जब आप बीज को बोएंगे, इस तलवार से उसको प्रोटेक्ट करेंगे कि किसी तरह से शैतान उसको कवर अप ना करे, उसको खराब ना करे, आप देखेंगे समय पे फल को आते हुए। हालेलुया। अब हर एक चीज के लिए आपको अलग बीज बोना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अटैक से दूर रहें, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, विजडम दे, तो उन वचनों को निकाल के आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बीमार हैं, आपको हीलिंग के वर्ड्स को पढ़ना पड़ेगा, आपको वचन पे फेथ करना पड़ेगा। पर अगर आप चाहते हैं फाइनेंशियली बढ़ने के लिए, तो आपको पढ़ने के साथ साथ आपको अपने फाइनेंस से परमेश्वर के काम में हेल्प करनी पड़ेगी। आपको बोना पड़ेगा परमेश्वर के राज्य में, ताकि वचन का प्रचार किया जाए। क्योंकि अगर आप अपने हाथ के उस दिए गए परमेश्वर के बीज को आप बोएंगे नहीं, आप फ्रूटफुल नहीं हो सकते। हालेलुया। बहुत बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर को क्या चाहिए, परमेश्वर के पास तो सब कुछ है, हमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं। तो फिर क्यों आप परमेश्वर पे आप फेथ करते हैं? क्यों आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर हम तेरी आराधना करेंगे, परमेश्वर हम तेरे पास बैठना चाहते हैं? बाइबल कहती है स्वर्ग में करोड़ों स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर की आराधना करते हैं 24 घंटे। फिर तो आपकी आराधना भी नहीं चाहिए, फिर तो आपका बैठना भी नहीं चाहिए। बाइबल ये कहती है, पौलुस जिस कलीसिया में जाता था वो अलग अलग उनके दिए गए बीजों के अनुसार उन्हें ब्लेस करता था। किसी कलीसिया को बोलता है कि परमेश्वर तेरी आत्मा के साथ रहे, किसी कलीसिया को बोलता है तुम्हारे विश्वास को जो है उसकी चर्चा सब जगह फैल गई, किसी कलीसिया को बोलता है मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरी करे। अब ये वचन वो अलग अलग क्यों बोलता है? सबको एक से वचन क्यों नहीं बोलता? क्योंकि जिसने जिस तरह का बीज बोया वो वही तरह का फ्रूट काटेगा।
क्यों वो फिलिपियन की कलीसिया को ये बोलता है कि मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करे? क्योंकि वो कहता है जब परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए जब मुझे फाइनेंशियली ज़रूरत थी, सिर्फ तुम लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए वो कहता है मेरा परमेश्वर महिमा सहित तुम्हारी हर एक घटी को, तुम्हारी हर एक ट्रबल को दूर करके तुम्हें ब्लेस करे। हालेलुया। जो बीज आप बोते हैं वो आप उसी के फल को देखेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा ऐसे लोग हैं जो बहुत प्रार्थना करते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं, पर कभी फाइनेंस से परमेश्वर के काम में हाथ नहीं बढ़ाते, इसलिए वो फाइनेंशियली हमेशा स्ट्रगल में रहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए, पहले उसको आपकी लाइफ चाहिए। पर अगर आप बोलें कि मैं पैसा नहीं दूंगा, मैं लाइफ दे दूंगा, तो ये क्या दिखाता है? आप ये दिखाते हैं कि पैसा आपको ज़्यादा प्यारा है परमेश्वर के काम से। मैं नहीं कहता कि पैसे को उड़ाओ, मैं ये कहता हूँ जहाँ परमेश्वर का काम हो रहा है, जहाँ पे वचन का प्रचार किया जा रहा है, वहाँ पर आपको बोना चाहिए, आपको देना चाहिए ताकि वचन का प्रचार किया जाए। आपके पास सोर्सेज हो सकता है ना हो लोगों को रीच आउट करने के लिए, जिसके पास है उसको रीच करो, वहाँ पे अपने बीजों को बो ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके। अगर आप ऐसी ज़मीन को जो कि बहुत उपजाऊ है, आप उस ज़मीन के ऊपर आप पानी भी डाल दें, आप धूप भी अच्छे से उसको सोचे कि लग रही है, आप सोचे कि वहाँ पे सब कुछ सही है, पर बीज ना बोएं, क्या वहाँ पे कुछ उगेगा? नहीं, क्योंकि आपने बीज नहीं बोया। पानी अच्छे से है, धूप अच्छे से है, सब कुछ ठीक है। और वहीं दूसरी जगह अगर आप बीज को बो दें पर वो पथरीली भूमि हो, उसके ऊपर ना तो पानी जाए ना धूप जाए, तब भी वहाँ पे कोई फ्रूट नहीं आएगा। इसका मतलब आपको ज़मीन ऐसी देखनी पड़ेगी जो उपजाऊ हो, फिर उसमें बीज है कि नहीं, फिर उसके ऊपर पानी और धूप और हवा है कि नहीं। आपको ऐसी जगह, ऐसे लोग परमेश्वर दिखाएगा ताकि आप ऐसा कर सको और परमेश्वर आपको बलवंत और फलवंत कर सके। हालेलुया। आप प्रार्थना नहीं करते, आपको लगता है मुझसे नहीं होगी, आपको करना है, चाहे 5 मिनट आप शुरू करो, आप बढ़ते हुए देखेंगे अपने आप को। क्या आप जानते हैं शैतान को आपके फ्रूट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके बीज के ऊपर अटैक करता है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका फ्रूट कितना है, पर वो ये जानता है कि अगर मैं बीज को नाश कर दूंगा तो फ्रूट नहीं उगेगा। और अगर आपका फ्रूट आप एक बार में बहुत सा बटोर भी लिया, आप उसको यूज़ करेंगे, खाएंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं खाने वाले को रोटी और बोने वाले को बीज दूंगा। जो आपका बीज है वो बोया जाएगा, वो 100 गुना फलों को लेके आएगा। आप समझ सकते हैं इस बात को। कोई भी फ्रूट आप खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, आप उसको टेस्ट करके देखो, वो खट्टा होगा, मीठा होगा, कड़वा नहीं होगा। पर बीज हमेशा कड़वा होता है। क्यों? कि कहीं मनुष्य बीज को खा ना ले। अगर आप बीज को खा जाएंगे वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकेगा।
हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है, जब आप निर्गमन की किताब पढ़ते हैं 4 अध्याय में, वहाँ पे परमेश्वर मूसा को भेजता है मिस्र में इजराइलियों को निकालने के लिए। अब मूसा कहता है मैं जाऊँगा तो कैसे लोग मेरे पे फेथ करेंगे। वहाँ पे लिखा, परमेश्वर कहता है तेरे हाथ में क्या है, उस लाठी को ज़मीन पे डाल, वो लाठी सांप बन जाएगी। और वैसा ही हुआ। बाइबल कहती, परमेश्वर ये पूछता है तेरे हाथ में क्या है। वो बीज जब उसने बोया, वो उसकी प्रोटेक्शन बन गई। मेरे प्रियो, आप अगर बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं, वही मूसा जब वो परमेश्वर के लोगों को लाल समुद्र के सामने से लेके जाने वाला था, वही लाठी को परमेश्वर ने कहा इसको समुद्र पे लगा, वो 2 भाग हो जाएगा। वही बीज शुरुआत में जब एक सांप के रूप में उसने दिखाया, उसको चमत्कार के रूप में, वही बीज लाल समुद्र को 2 भाग करने के लिए, एक बड़े आश्चर्य कर्म के लिए परमेश्वर ने उसको यूज किया। हालेलुया। आपका बीज डिसाइड करता है कि आप कितना फ्रूट काटने वाले हैं। शैतान ये जानता है कि आपका बीज कितना इंपॉर्टेंट है, पर आज लोग नहीं जानते हमारा बीज कितना इंपॉर्टेंट है। आप 6 दिन काम करते हैं, 7वां दिन एक्चुअली में वो पहला दिन है, वो बीज की तरह है। परमेश्वर की हुजूरी में उसको रखो, परमेश्वर के भवन में आओ। अगर आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बाइबल ये कहती है तुम्हारे दिन में तुम्हारी प्रार्थना कितनी है, तुम्हारा बीज क्या है, तुम्हारी आराधना कितनी है, तुम्हारी फेलोशिप किन लोगों के साथ है। अगर तुम बीज ऐसे जगह पे बीज रहे हो जहाँ पे नशे हैं, चोरी है, व्यभिचार है, तो क्या उगेगा वहाँ से। हालेलुया। आपकी फैमिली प्रेयर क्या है, आप कैसे अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, जो आप बो रहे हैं वो फल लेके आएगा एक दिन। बाइबल कहती वो बोने वाले को बीज देता है, और परमेश्वर ने कहा मेरी ये इच्छा है मैं तुमको बीज दूं। शैतान आपके बीज के ऊपर अटैक करता है। मलाकी में क्या लिखा, मलाकी में लिखा जब तुम अपने दशमांश, अपने टाइथ, अपनी ऑफरिंग को मेरे भवन में लेके आओगे, किसी वस्तु की, भली वस्तु की घटी नहीं रहेगी। जब ऐसा करोगे मैं नाश करने वालों को झिड़क दूंगा, तुम्हारी भूमि के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। कैसे उसने कहा, जब तुम्हारा बीज बोया गया, फल लेके आता, शैतान उसे कच्चे में ही खत्म कर देता। परमेश्वर कहता वो खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बीज की मैं रक्षा करूंगा, उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा। हालेलुया। ये बहुत गहरा वर्ड है। अगर आप इसके ऊपर मेडिटेट करेंगे, आपके ऊपर एंजाइटी के अटैक होते हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप पैनिक हो जाते हैं, आपको लगता अब क्या करूं, बैठो, वचन को खोलो। वचन को खोलो, कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम के लिए लिखा, उसको पढ़ो, उसके ऊपर मेडिटेट करो, परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर तेरा वचन ये कहता है। क्या कहता है वचन? यशाया की किताब में लिखा, परमेश्वर कहता अपना मुकद्दमा लड़ो। याकूब का परमेश्वर कहता अपना प्रमाण दो। मुकद्दमा आपकी प्रेयर है, आपकी पटिशन है, आपकी रिक्वेस्ट है। प्रमाण परमेश्वर का वचन है। वचन को उठाओ और प्रार्थना करो, और देखो फिर चीज़ें कैसे चेंज होंगी। आपको बोना पड़ेगा साथ में, और आपको प्रेयर करनी पड़ेगी। मैंने आपको क्या कहा, अच्छी भूमि, पानी और खाद और सब कुछ जब आप देखते हैं, बीज को बोते हैं, वो फलवंत होता है। सेम आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है। जब आप अच्छी चर्च में होंगे, अच्छे लोगों में होंगे, आप स्पिरिचुअलिटी में बढ़ेंगे, फिर आप अपनी बीज को बोएंगे, और आप उसको प्रार्थना के साथ, आप उसको आराधना के साथ, फास्टिंग के साथ, आप उसको पानी देंगे, आप उसको धूप देंगे, और वो बढ़ेगा और वो फलवंत होगा। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा जो बीज है, तुम्हारा जो सीड है, वो चाहे मस्टर्ड सीड हो, वो एक दिन पेड़ बन जाएगा। वो रुका हुआ नहीं होना चाहिए। जब तुम ऐसा करोगे, तुम देखोगे परमेश्वर का हाथ अपने साथ, और परमेश्वर तुम्हारी सिचुएशन को चेंज कर देगा। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज से आप बीज बोना स्टार्ट करेंगे अपनी प्रेयर लाइफ में। आप 5 मिनट 10 मिनट करो प्रार्थना, वो बढ़ जाएगी। आप देखो अपनी लाइफ में ऐसा करके आप बीज को बोएंगे, परमेश्वर से बोलेंगे, परमेश्वर बढ़ाएगा। हालेलुया। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एवरीडे आप इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। आप परमेश्वर के भवन में आएँ और हम मिल के परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। हर थर्सडे शाम को 7:30 से 8:30
1 घंटा हम ऑनलाइन गूगल मीट के द्वारा बैठ के प्रार्थना करते हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ से बैठ के आप इस लिंक के द्वारा उस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। आप इस मीटिंग के लिंक को लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, हमारी फेसबुक से जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, हमारी वेबसाइट है वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेरा ये फेथ है जब हम मिल के प्रार्थना करेंगे आप देखेंगे परमेश्वर आपकी लाइफ में चीज़ों को चेंज कर देगा। हालेलुया। मैं इस वक्त आपके लिए दुआ करूंगा। अपनी आंखों को बंद करो, अगर आप बीमार हैं अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया आपकी हज़ूरी में बैठ सके। खुदावंद आज तेरे लोगों ने जब ये सुना कि खुदावंद पैनिक होना, एंजाइटी के अटैक होना, डिप्रेशन में होना ये इनकी लाइफ का हिस्सा नहीं है। खुदावंद तूने हमें ये बीज दिया है, तूने ये वचन हमको दिया, ये बीज हमारे सोल्यूशन को लेके आने में सामर्थ्य है। खुदावंद आज जब तेरे लोगों ने इस वचन को सुना, आज से तेरे लोग प्रार्थना करें, आराधना करें, तेरे भवन में आए, तेरे लिए बोने वाले हों, तेरे वचन का प्रचार करें, तेरे नाम को महिमा दे। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद जितने लोग मुझे सुन रहे हैं इनसे बात की है तूने आज खुदावंद, और ये इसका फ्रूट, इसका रिजल्ट देखने पाए। खुदावंद मैं कमांड करता हूँ सारी बीमारियाँ, आँखों के रोग, रीढ़ की हड्डी के रोग, एंजाइटी, डिप्रेशन, कैंसर, एक्जिमा, एडीमा, यीशु मसीह के नाम से इनकी बॉडी को छोड़े और चला जाए। हर एक अटैक इनकी लाइफ से मैं फिनिश होने के लिए मांगता हूँ, ख़त्म होने के लिए मांगता हूँ। हर एक अर्थराइटिस चला जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। खुदा बाप हर वो अटैक जो खुदावन चाहे स्ट्रोक हो, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से इनकी बॉडी को छोड़े और चला जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं तेरे लोगों को हील और डिलीवर डिक्लेयर करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये गवाही के साथ खड़े हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदावंद यीशु मसीह आपकी हर एक घटी को महिमा सहित पूरे करने पाए। मेरा ये फेथ है, ये वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। आज से आप अपने बीज का ध्यान रखेंगे, पैनिक नहीं होंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।